उसने उस महिला की हत्या करके 50वीं मंजिल से फेंक दिया। हालांकि उसके भाई ने अपराधी को पकड़ लिया, लेकिन हत्यारे को अंततः बरी कर दिया गया। कारण यह था कि भाई की पत्नी एक शीर्ष स्तरीय वकील ने न केवल मुफ्त में हत्यारे का बचाव किया, बल्कि महत्वपूर्ण सबूत भी नष्ट कर दिए। जब उस आदमी को पता चला कि हत्यारे को छोड़ दिया गया है, तो वह चीख पड़ा और अपनी पत्नी पर चिल्लाने लगा। हालांकि महिला को कोई पछतावा नहीं हुआ। उसने अपने पति को अदालत के बाहर ही एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया। अगर ऐसा है तो तुम देख लेना, मैं जॉन यंग मास्टर अपनी बहन का बदला दूंगा। मैरी, वो इतना बदतमीज कैसे हो सकता है? मुझे मारा ठीक है, पर उसने तुम दोनों को भी मारा। ये तो डोमेस्टिक वायलेंस है। चुप हो जाओ, तुम्हें बिल्कुल हक नहीं है जॉन के कैरेक्टर को जज करने का। हेनरी, गाड़ी के पास हमारा वेट करो। मैरी, तुम्हें हेनरी के साथ ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए। आखिर वो हमारा सेवियर है। अगर उसने मेरी जिंदगी नहीं बचाई होती तो मैं ये केस जान देकर भी नहीं लेती। भूलना मत, सोफिया सिर्फ जॉन की सिस्टर नहीं, वो हमारी भी सिस्टर है। मैरी, लाइफ बचाने वाला सबसे बड़ा होता है। जब ये केस खत्म हो जाएगा, हम वापस जॉन के पास जाकर माफी मांगेंगे और साथ में रहेंगे। वो हमें इतना प्यार करता है, हमें जरूर माफ कर देगा। क्या हम सच में सही कर रहे हैं? मैरी, तुमने ये केस ले लिया है, अब हेजिटेट मत करो। तुम नहीं चाहोगे कि तुम्हारी रेपुटेशन एज अ जज किसी केस की वजह से खराब हो। मैरी, रिवरव्यू की लॉ फर्म्स को तुरंत कॉल करो और बोल दो कि जॉन का केस मत ले। हेलो मिस्टर ली, जॉन मूरे का केस। मैं चाहती हूँ आप वो केस मत ले। मिस्टर विल्सन, हाँ जॉन मूरे ही, उसका केस मत लीजिए। हाँ मिस्टर स्मिथ, जॉन मेरा हस्बैंड है, पर इसका केस आपके लिए ना लेना ही बेटर होगा। सॉरी मिस्टर मोर, सोफिया मर्डर केस मैं नहीं ले सकता। सॉरी मिस्टर मोर, मैं आपका केस तो नहीं ले सकता, लेकिन मैं एडमायर करता हूँ कि आपने रिवरव्यू के 800 लॉ फर्म्स 3 दिन में विजिट किए। मैं आपको गिव अप करने के लिए नहीं कहूंगा। आपकी वाइफ रिवरव्यू की खतरनाक लॉयर में से एक है। अगर हम आज आपका केस ले लेते हैं तो सोफिया, चाहे तुम्हारी भाभी कितनी भी पावरफुल हो, लेकिन वो फॉरेन लॉयर्स को कंट्रोल नहीं कर सकती। मैं अपनी सालों की सारी सेविंग्स लगाकर सबसे मशहूर फॉरेन लॉयर को हायर करूंगा। बैंक अकाउंट फ्रीज। मिस मूर, आपके नाम के सारे एसेट्स आप और आपकी वाइफ मैरी वॉकर की जॉइंट प्रॉपर्टी है। उन्होंने अभी एसेट प्रोटेक्शन फाइल की है। उनके सिग्नेचर के बिना आपको कुछ नहीं मिल सकता। लेकिन जॉइंट प्रॉपर्टी है तो क्या, उसमें मेरा भी तो हिस्सा है। मुझे बस मेरा पार्ट दे दो। मुझे सिर्फ मेरा हिस्सा चाहिए। बस मुझे मेरा पैसा दे दो। सिर्फ इतना ही मांग रहा हूँ मैं। दो मुझे। शांत क्यों खड़ी हो? मुझे मेरा पैसा दो। सिक्योरिटी, मैं सिक्योरिटी। कुछ गलत नहीं मांग रहा हूँ। मुझे सिर्फ मेरा पार्ट चाहिए। वैसे क्या ये वही आदमी है जिसे रिवरव्यू का हर 3 साल का बच्चा यंग मास्टर बोलता है? आज देख लो, एक पागल की तरह बैंक में आकर ड्रामे कर रहा है। कैसा यंग मास्टर? ये तो वो आदमी है जो सिर्फ औरतों के सहारे जीता था। एकदम लूजर। सुनो, उसकी सिस्टर का मर्डर हुआ और किलर को उसकी वाइफ और उसके फ्रेंड प्रोटेक्ट कर रही थी। वो इसलिए इस हालत में है क्योंकि उसकी वाइफ और उसका दोस्त उसे फोर्स कर रहे हैं सेटलमेंट अग्रीमेंट के लिए। छोड़ो मुझे। तुम लोग जानते भी हो मैं कौन हूँ। छोड़ दो उसे। बेबी, अब तुमने अपनी गलती समझ ली? मैं तुम्हें एक और मौका देती हूँ। ये लो, सेटलमेंट एग्रीमेंट साइन करो, या फिर इसी तरह हर जगह परेशान घूमते रहो। आगे तुम्हारी मर्जी। ये बातें तो सुनी सुनी लगती है। बिल्कुल यही बातें मेरे बिहाफ पर दूसरों को बोला करती थी। आई एम श्योर तुमने मेरा निकनेम सुना होगा, लीगल वर्ल्ड की मर्सीलेस जज। या तो मेरे हस्बैंड के साथ सेटल करो या फिर गैंग वायलेंस की चार्जेस फेस करो। आगे तुम्हारी मर्जी। मैं सेटल करूंगा मिस वॉकर, मेरी गलती थी, मैं सेटल करना चाहता हूँ।
जॉन, खुद के लिए इतनी मुसीबत क्यों पैदा कर रहे हो? अगर तुम बस हेनरी से सेटल कर लो तो तुम अभी भी रिवर व्यू के हाई और माइटी यंग मास्टर रह सकते हो। एन, बस चुप हो जाओ। यंग मास्टर के साथ अपना रिश्ता मत खराब करो। यंग मास्टर, मैं जानता हूँ मेरा भाई गलत था। अगर आप गुस्सा है तो मुझे मार सकते हैं। बस मेरे भाई को माफ कर दीजिए, चाहे मुझे मार मार के हॉस्पिटल पहुँचा दीजिए। अब अच्छा है लगाना तुम्हें। मार खाकर। जॉन, तुम होश में तो हो, मर्डर के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तुमने सही कहा। जॉन, मेरी बहन की मौत का कोई ना कोई तो कीमत चुकाएगा ना। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं इन सब में जॉन को खो दूंगी। जॉन, जॉन, अरे प्लीज, जॉन के पीछे मत जाओ। मैंने ही उसे मुझे मारने को बोला था। उसकी गलती नहीं है। जब सब ठीक हो जाएगा मैं खुद उसे सॉरी बोल दूंगा। अगर मैं दिल से अपना सर झुकाऊं तो जॉन जरूर मुझे माफ कर देगा। मुझे हाथ मत लगाओ। मैरी, शांत हो जाओ। यहाँ इतनी सारे लोग हैं। एन, इस बार जॉन सच में बहुत गुस्सा है। हमें ये सब यहीं रोकना चाहिए। नहीं मैरी, तुम अब कमजोर नहीं पड़ सकती। अगर तुम जॉन को इस बात को बढ़ाने चढ़ाने दोगी तो तुम्हारी मर्सीलेस जज वाली रेपुटेशन लीगल वर्ल्ड में खत्म हो जाएगी। मेरे पास एक तरीका है जिससे जॉन बिल्कुल पीछे हट जाएगा। हमें इसे जल्दी सॉल्व करना होगा। क्या? सोफे को हर्ट करने वाले ओलिवर के सारे सबूत कहां चले गए? मेरी वॉकर, सोफिया को हार्म करने वाले ओलिवर के सारे सबूत तुमने लिए हैं क्या? बेबी, अपनी गलती का एहसास हुआ? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, सारे सबूत तुम्हारे पास है क्या? लगता है तुम्हें अभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ है। मेरी वॉकर, मेरी। हेलो एवरीवन, मैं हूँ हेनरी, लुइस का भाई। उस लड़के का भाई जिसे रेपिस्ट बोला जा रहा है, ओलिवर लुइस। आज मैं एक बात को क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। मेरा भाई रेपिस्ट नहीं है। असल में सोफिया मोर का भाई जून मोर ही झूठे इल्जाम लगा रहा था मेरे भाई पर। सच तो यह है कि सोफिया एक होम ब्रेकर थी जो किसी और का घर तोड़ने की कोशिश कर रही थी। मेरा भाई सिर्फ उसे समझा रहा था कि ऐसी गंदी हरकतें ना करे और उसने उसे मारने की कोशिश की तो मेरा भाई सेल्फ डिफेंस में ही एक्सीडेंटली सोफिया को मार बैठा। इस बारे में जॉन की फैमिली भी समझ चुकी है। मैं जॉन की वाइफ हूँ। मैं मानती हूँ जो हेनरी ने बोला सब सच है। मैं जॉन के साथ बड़ी हुई हूँ और सोफिया मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड थी। मैं लुइस ब्रदर से माफी मांगती हूँ। आई एम सॉरी। सुन लिया सबने, मेरा भाई रेपिस्ट नहीं है बल्कि वो तो एक असली हीरो है। लेविस को सपोर्ट करो। सोफिया एक होम बेकर थी, दूसरों का घर तोड़ती थी। उसको मारना ही चाहिए था। सोफिया एक घटिया लड़की है और ग्रुप के सारे काम भी जरूर इलीगल होंगे। उन्हें सख्त सजा दो, 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 उन्हें सख्त सजा दो। हेलो, ये मास्टर, इमरजेंसी है। कंपनी में कुछ लोग आए हैं। हमें अपने पैसे वापस दो पैसे। एलेक्स, ये मास्टर बहुत बुरा हो गया और ग्रुप के स्टॉक 70% गिर गए हैं। सारे शेयर होल्डर्स अपने पैसे निकालना चाहते हैं। ये सब आपके सिस्टर की वजह से हुआ है। कंपनी बर्बाद हो गई। पैसे वापस दो, रिफंड करो, रिफंड। सब लोग शांत हो जाओ। Calm down my foot। रिफंड करो, रिफंड दो, पैसे मांगो उससे, पैसे वापस दो। यंग मास्टर, बहुत बुरा हो गया। यहाँ लोग घुस आए और कह रहे हैं कि आपके पेरेंट्स के ग्रेव्स को खोद डालेंगे। प्लीज
सॉरी यंग मास्टर, हमने पूरी कोशिश की पर 1000 से ज्यादा लोग सिमेट्री में घुसाए, हम रोक नहीं पाए। मुझे यंग मास्टर मत बुलाओ अब। मैं तो बस एक लूजर हूं जो कुछ भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। क्या ये वही कीमत है जो मियां ने मुझसे वसूल कराया है? जॉन, तुम्हें होश है? मर्डर के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तुम सही कह रही हो। डैड, मॉम, मैंने आप दोनों को फेल कर दिया। अगर मैं जिद नहीं करता, मैं और लैला की मदद कर देता चुपचाप, तो ये सब कभी नहीं होता। मॉम, डैड कितने बेचारे लग रहे हैं। वेलफेयर सेंटर के केयर टेकर ने कहा इन दोनों के पेरेंट्स मर चुके हैं। चलो हम उनकी हेल्प करते हैं। वाह, बहुत बढ़िया। इतने सालों तक वो मेरे सामने वेनरेबल बन के रहे, जैसे उन्हें मेरी सपोर्ट चाहिए हो। मैं भूल गया था कि वो अपनी मेहनत से यहां तक पहुंचे हैं। अब उन्हें मेरी क्या जरूरत होगी? जॉन, आजकल लॉ फर्म्स की इतनी रिक्वायरमेंट्स हैं, मुझे कहीं जॉब नहीं मिल रही। जॉन, फाइटिंग कंपटीशन के सारे फाइटर्स बड़े बड़े क्लब से आए होते हैं। मैं कैसे compete करूंगी? डोंट वरी स्वीटहार्ट, लॉ फर्म तुम्हारे लिए खोल दूंगा। सोफिया से पूछता हूँ कि क्लब एस्टेब्लिश करने में क्या लगता है, और क्लब हम खुद ही स्टार्ट कर लेंगे। जॉन, तुम कितने अच्छे हो। हम ये फेवर चुका देंगे। आज वो सब सक्सेसफुल हो गए और मैं तो उनका एक यूजलेस क्राउन प्रिंस बन गया हूं। बेबी, अपनी गलती समझ आई? मेरी, तुम करना क्या चाह रही हो? एन ने सब कुछ अरेंज कर लिया है। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। एज अ फैमिली मेंबर तुम्हें हेनरी के भाई से माफी मांगनी होगी और सारे लीगल राइट्स छोड़ने होंगे। और अगर मैं मना कर दूं तो? ठीक है, तुम मना कर सकते हो, पर तुम्हें याद दिला दूं, सोफिया के ब्लड रिलेटिव्स सिर्फ तुम नहीं हो। मेरी एक बात सुन लो, अगर तुमने ग्रैंडमा को हाथ भी लगाया तो मैं कभी तुम्हें माफ नहीं करूंगा। एक बार देखो तो। दादी, मैरी बेटा, जॉन कहाँ है? वो मिलने क्यों नहीं आया?
ग्रैंडमा के हाथ में म्यूजिक बॉक्स देख रहे हो? जब पिछली बार आई थी तो वो बार बार तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। ये तुम्हारे लिए उनका गिफ्ट है। मेरी दादी तुमसे कितना प्यार करती है। उन्होंने मोर फैमिली की ब्रेसलेट भी तुम्हें दे दिया और अब तुम दादी को मेरे खिलाफ यूज कर रही हो। अपने आप को इंसान कैसे कह सकती हो? मैं भी ये सब नहीं करना चाहती। बस मेरी एक बात मान लो जॉन। रुको जॉन, सोफिया मर चुकी है। तुम्हारी दादी ही इस दुनिया में तुम्हारी अकेली ब्लड रिलेटिव है। तुम चाहते हो उनके साथ कुछ हो? एंड मैं तुम्हें वार्न करता हूँ, अगर तुमने मेरी दादी को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बस सुन लो जॉन, मैंने तुम्हें प्रिंस की तरह ट्रीट किया है और अब तुम मुझे ही धमका रहे हो। जॉन, तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं। या तो तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट वाली दादी कल सबके सामने माफी मांगेंगी या फिर तुम खुद माफी मांगोगे। मैं चाहूंगा। मेरी एन, मैं जॉन मोर आज यहां एक कसम खाता हूं। मैं ये कभी नहीं भूलूंगा कि सोफिया का बदला ना लेने के लिए तुमने मुझे किस तरह मजबूर किया। जॉन तुम अभी जॉन, जब तुम हेनरी का एहसान चुका दोगे, एन और मैं तुम्हें फिर से यंग मास्टर जैसा ही ट्रीट करेंगे। ठंड हो रही है, चलो घर चलते हैं। मैं खुद चल सकता हूं। मिस्टर एंड मिसेस मोरे, आई एम सॉरी। जॉन जब शांत हो जाएगा मैं बेस्ट स्पिरिचुअल मास्टर बुलाऊंगी जो आपके सोल्स को शांति दे और आपकी ग्रेव्स रिस्टोर करेंगे। आई एम सॉरी। नहीं जॉन, उठ जाओ। वैसे भी सोफिया क्रिमिनल थी, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। हम तुम्हें बिल्कुल ब्लेम नहीं करते। बिल्कुल सही जॉन, सोफिया मोर ही थी जो किसी का घर तोड़ने पर तुली हुई थी। जॉन, बात सुनो, दादी के बारे में सोचो। आई एम सॉरी। मिस्टर जॉन, मैंने सुना है सोफिया की प्राइवेट लाइफ बहुत अजीब थी और उसने 3-4 अबॉर्शंस भी करवाए थे। उसके भाई होने के नाते आपको क्या पता है? मैंने सुना है सोफिया ने एक ऐसे आदमी को सीड्यूस किया जो बिल्कुल आप जैसा दिखता है। क्या वो आपको उसका रिप्लेसमेंट समझ रही थी या शायद आप दोनों भाई बहनों के बीच में कोई गलत रिलेशनशिप था? ये क्या हो रहा है? उनके सवाल बहुत ऑफेंसिव है। वो जॉन को हर्ट कर रहे हैं। मैरी, अब पिघलो मत। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस कंप्लीट करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सिर्फ तभी जॉन पूरी तरह से गिव अप करेगा और लड़ाई का ख्याल छोड़ देगा, वरना उसका ये दर्द बेकार हो जाएगा। अरे चलो बोलो, अरे कुछ तो बोलो भाई। अरे जवाब दीजिए मिस्टर जॉन, बोलिए तो सही, क्या था? बहुत हुआ। एक्चुअली तुम्हारे सभी गैसेस सही हैं। हाँ, वो मरने से पहले अपने भाई को एक स्पोर्ट्स कार देने वाली थी। ये कोई नॉर्मल भाई बहन का रिश्ता थोड़ी ना होता है। इसकी शक्ल को देखो, ये इतना पीला क्यों पड़ गया? बेचारा बनने की एक्टिंग, सिंपैथी लेने की एक्टिंग, साफ दिख रहा है ये एक वुमनाइजर है। पूरा बदतमीज, पूरा का पूरा एक वुमनाइजर। भाई नहीं नहीं, बस करो। तुम मिस्टर जॉन को और एम्बैरेस मत करो।
I'm sorry. मिस्टर जॉन, अब उठ जाओ। आओ, ऊपर उठ जाओ। कैसा लग रहा है? जब मैंने पहले माफी मांगी थी तब एक्सेप्ट नहीं किया था। अब आप यंग मास्टर हमेशा के लिए वुमनाइजर के नाम से जाने जाएंगे। भाई चलो, मिस्टर जॉन को भी शांति से जाने दो। हाँ, बाद में हम सेटलमेंट एग्रीमेंट साइन करेंगे, तो फिर उसके बाद ये सारे का सारा मैटर अपने आप ही ओवर हो जाएगा। क्राउन प्रिंस, इस मैटर का थोड़ा ब्लेम मुझे भी लेना चाहिए। अगर मैंने इतनी मेहनत से सोफिया को मिस्ट्रेस बनने से नहीं रोका होता तो शायद वो इस तरह नहीं मरती। आज से मैं आपका अपने भाई की तरह ध्यान रखूंगा। मैं उसकी जगह लेके आपको प्रॉपरली चेरिश करूंगा। सोफिया इतनी स्मूथ थी, तुम भी पक्का इतने ही स्मूथ होगे। सोचकर ही भाई बहन दोनों का प्यार नजर आता है। मुझे इतनी एक्साइटमेंट होती है। तुमने सुना होगा जब वो मर रही थी तो वो मेरे कार के पास कितने जोर से चिल्ला रही थी। वो इतना जोर से चिल्ला रही थी कि मैं कंट्रोल नहीं। साले कमीने, आंखें खोल और देख। जल्दी जल्दी जल्दी, रुको। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं कमीने। ये लूसर पागल हो गया है क्या? इसने इसको मार दिया सबके सामने। क्राउन प्रिंस, चलो इसको सबक सिखाते हैं। पकड़ लो इसे, मारो साले को। रुक जाओ। मैंने कहा ना रुको। जल्दी जाकर उसकी हेल्प करो। रुको। मुझे दर्द हो रहा है। मेरे सर देखो खून बह रहा है। मदद करो। देखो मैरी, मेरे भाई को हेल्प चाहिए। प्लीज उसे हॉस्पिटल ले जाओ। इतने में मैं जॉन का ध्यान रखूंगा, ठीक है? पर जॉन, मैरी, मैं ड्राइव नहीं कर सकती। अगर लुइस अपनी चोटों से मर गया तो जॉन जेल चला जाएगा। जेल? ठीक है जॉन, अब तुम्हारे हवाले। हम इसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। मेरा सर दर्द कर रहा है। मेरी रुक जाओ। अभी हिम्मत है उसे बुलाने की। इसी हाथ से उसे मारा था ना, अजय हाथ बचने वाला नहीं। इस हाथ में एक पुरानी चोट है। मुझे हॉस्पिटल ले चलो। हॉस्पिटल पढ़ने जाओ। हे भगवान, कोई तो मदद कर दो। मैं बस अपनी बहन के लिए जस्टिस चाहता हूँ। कुछ सीरियस नहीं है, माइनर भी नहीं। वो अभी डिस्चार्ज हो सकता है। तुम पहले इतना दर्द में थे? क्या तुम नाटक कर रहे थे? नहीं, नाटक नहीं कर रहा मैरी। मुझे मिस वॉकर बुलाओ। मिस वॉकर। मैरी, क्या हुआ? एक सेकेंड बाहर आना। क्या हुआ? जॉन इंजर्ड है, उसे हॉस्पिटल लाया गया है। वो भी हॉस्पिटल लॉबी में है। मैंने हेनरी को उसके पास रुकने को बोला है। तुम पागल हो क्या? जॉन ऑलरेडी माफी मांग चुका है। तुम उसे ट्रीटमेंट क्यों नहीं लेने दे रही? मैरी, जॉन ने सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में सॉरी बोला था। उसने अभी तक सेटलमेंट एग्रीमेंट साइन नहीं किया है। तुम जानती हो ना, जैसे वो ठीक होगा वो केस अपील करेगा। ये वक्त सही है, जल्दी जाओ, उसे ढूंढो और एग्रीमेंट साइन करवाओ। लीगल प्रोसेस से ही मैटर क्लोज होगा। क्या तुम उसका ट्रीटमेंट डिले नहीं कर रही हो? मैरी, जॉन को सिर्फ हाथ में चोट लगी है, वो ठीक हो जाएगा। हेजिटेट मत करो। सॉरी, आज हमारे हॉस्पिटल मिस वॉकर और मिस एन ने रिजर्व किया हुआ है। मिस वॉकर के पार्टनर मिस्टर लिविस का पेट डॉग हेयर लॉस के ट्रीटमेंट के लिए आया है। मिस वॉकर ने बोला कोई आउटसाइडर अलाउड नहीं है। आप क्या बकवास कर रहे हो? इस पेशेंट का हाथ बहुत बुरी तरह इंजर्ड है, इसमें रिस्क है। प्रॉक्सिमिटी ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है। आपको पेशेंट लेना ही पड़ेगा। ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, कोई क्लिनिक नहीं। एक डॉग के चक्कर में हमें एंट्री क्यों मना कर रहे हो? लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप फोर्सफुली अंदर जाना चाहते हो तो सिक्योरिटी आपको नहीं रोकेगी, लेकिन भूलना मत, मेरी पार्टनर लीगल वर्ल्ड की लिविंग किंग ऑफ हेल है, मैरी वॉकर, और मेरी दूसरी फीमेल पार्टनर बॉक्सिंग चैंपियन एन है। लॉ से या दूसरे तरीके से अगर मुझे ऑफेंड किया तो अंजाम भुगतना पड़ेगा।
दादी को मुझे संभालना है, ये नहीं हो सकता। मेरी, जो कुछ भी तुमने बोला मैंने सब किया, लेकिन अब मैं इंजर्ड हूं। अगर अभी ट्रीटमेंट नहीं मिला तो हाथ खराब हो जाएगा। उनसे बोलो मुझे अंदर आने दे। जॉन, ये सेटलमेंट एग्रीमेंट साइन करो, फिर तुम ट्रीटमेंट ले सकते हो। मेरी, मैं ऑलरेडी पब्लिक में माफी मांग चुका हूं, फिर भी तुम मुझे फोर्स क्यों कर रही हो ये सेटलमेंट एग्रीमेंट साइन करने के लिए? क्या हमारे बीच अब ट्रस्ट भी नहीं रहा? शायद हमें ये मैटर अब छोड़ देना चाहिए। मैं मिस्टर जॉन पर भरोसा करता हूँ, वो अपना वादा नहीं तोड़ेंगे। हाँ, बस अगर ये मेरी एक बात को मान ले तो। जॉन, दोनों को बचाने का यही तरीका है। मैरी ये सब हमारे फ्यूचर के लिए कर रही है। स्वीटहार्ट, अगर तुम एग्रीमेंट साइन कर दोगे तो एन और मैं तुम्हारे पास वापस आ जाएंगे और मोरे ग्रुप को संभालने में मदद करेंगे। जिंदगी भर एन और मैं तुम्हारे साथ रहेंगे, कभी दूर नहीं जाएंगे। तुम हमेशा रिवरव्यू के क्राउन प्रिंस रहोगे, ओके? मेरी हालत देखो, मैं साइन कैसे करूंगा? मिया, क्या तुम भूल गई हो कि मेरा हाथ कैसे इंजर्ड हुआ था? वैसे बेबी, आज ऑनलाइन लोग कह रहे थे कि तुमने एक रेप केस में अपील किया था और तुमने उसके लिए बहुत फाइट की। बेबी, लॉ स्ट्रिक्ट होता है। जब तक कोई एविडेंस नहीं होता कि क्लाइंट ने क्राइम किया, वो इनोसेंट माना जाता है। और वैसे भी इस केस ने ही मुझे फेमस किया। हार्टलेस लॉयर, तू तो गई। जॉन, ये कैसे? जॉन, तुम अभी भी बच्चों जैसे झूठ क्यों बोल रहे हो? तुम्हारी आर्म इंजरी 5 साल पुरानी है। कौन सी चोट 5 साल में भी ठीक नहीं होती? तुम साइन नहीं कर सकते ना? ठीक है, मैं करती हूँ। मैरी, ग्रेट। मैरी, एन, थैंक यू। आप जाग गए। आपका ट्रीटमेंट लेट हो गया है। नर्व्स ऑलरेडी डेड हो चुकी हैं। अगर 3 दिन के अंदर आपके हाथ में कोई फीलिंग नहीं आई तो हमें एम्पुटेशन करनी पड़ेगी। क्या कहा तुमने? एक्चुअली अगर आपका ट्रीटमेंट सिर्फ 5 मिनट पहले हो जाता तो आपका हाथ बच जाता। आपकी बुरी किस्मत है, अब बहुत देर हो गई है। बैड लक। अब बहुत देर हो गई है। दर्द हो रहा है क्या? कुछ तो फील हो। तुम्हारे बिना मैं ग्रैंड माँ का कैसे ख्याल रखूंगा? हेलो ग्रैंड माँ, टेंशन मत लो, मैं अभी आ रहा हूँ। यंग मास्टर, मेरी बात ध्यान से सुनो। ओल्ड मैडम का कल रात देहांत हो गया। कैसे? मैंने एग्रीमेंट को तैयार कर दिया। आपके ब्रदर को रेप चार्जेस से फ्री कर दिया गया है।
हेनरी, मुझे किस करने को किसने बोला था? ये लो 2 मिलियन सेटलमेंट के तौर पर। अब हमारा हिसाब बराबर। 2 मिलियन? इतने सारे पैसे? ये मुझे दो भाई। मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। इन 3 साल में मैंने आप सबसे बहुत ही ज्यादा अटैच फील किया है। हेनरी, क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारे ब्रदर को फिर जेल भेज दूं? ये मत सोचना कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो लीक करने वाले को ढूंढ नहीं पाऊंगी। मैरी! हेनरी, बस करो ये सब। तुम्हारे भाई को बचाने के लिए हमने जॉन को बहुत हर्ट किया है। अब जिंदगी भर हम सिर्फ जॉन को खुश रखने की कोशिश करेंगे। वापस मत आना। दादी, आई एम सॉरी, मैंने देर कर दी। आपके बिना मैं अब क्या करूंगा? मैं रिसेंटली जब दादी से मिलने आया था, आपके स्पेशलिस्ट ने बोला था कि वो कई सालों तक आराम से जी सकती है। फिर अचानक कैसे हुआ? मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए। यंग मास्टर, ओल्ड मैडम तो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन किसी ने उन्हें आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला वीडियो दिखा दिया। शॉक इतना गहरा था कि वो अपने आप को संभाल नहीं पाई। मेरी एन, ये था तुम्हारा फाइनल गोल, मुझसे एपोलॉजी करवाने का। हेनरी के लिए तुम लोग मोर फैमिली को पूरी तरह से बर्बाद कर चुके हो, राइट? यंग मास्टर, ओल्ड मैडम ने जाने से पहले मुझसे कहा है कि ये म्यूजिक बॉक्स आपको दे दूं, और कहा कि वो बुढ़ी हो गई है और अब आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। लेकिन जितनी भी नाइंसाफी आपने झेली है, इस बॉक्स को खोलते ही सबका सोल्यूशन मिल जाएगा। मैरी, जल्दी अंदर चलते हैं। मैंने पता किया है जॉन काफी देर से यहाँ है। शायद वो दादी से मिलने आया है, और जब हमने अपना कर्ज चुका दिया है तो हम फाइनली दादी का ख्याल रख सकेंगे। एन, पता नहीं क्यों मुझे बेचैनी हो रही है। हमें दादी को जॉन को धमकाने के लिए यूज नहीं करना चाहिए था। दादी ने हमेशा हमारे लिए कितना कुछ किया है। मैडम, इन्हीं दोनों लड़कियों ने गोल्ड बार्स चुराए हैं। मुझे ये गोल्ड बार्स इन्हीं के बेड के नीचे मिले थे। दादी, हमने ये नहीं किया। ठीक है, फिक्र मत करो। अरे मैडम, आपको मुझ पर यकीन नहीं है? इन्हीं दोनों लड़कियों ने ही गोल्ड बार्स लिए थे। इन दोनों लड़कियों ने गोल्ड बार्स लिए थे? तुमने मेरी बात सुनी नहीं थी क्या? मैंने पहले भी कहा था, ये दोनों लड़कियां हमारे घर की बेटियां जैसी हैं। अगर दोबारा किसी ने इन्हें परेशान करने की कोशिश की तो मुझे अपने सर्वेंट बदलने पड़ेंगे। जी। क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? अब जॉन और दादी को लग रहा होगा कि हम कितने नमक हराम लोग हैं। मैरी, इसीलिए तो हमें दादी और जॉन को और ज्यादा मनाना होगा। वो हमेशा हमारे साथ प्यार और सब्र से पेश आए हैं। अगर हम थोड़ा क्यूट बनकर उन्हें मनाएंगे तो वो जरूर हमें माफ कर देंगे। चलो, हम अभी दादी से मिलने चलेंगे।
डिवोर्स एग्रीमेंट तो काफी पहले चल गया था। मैरी, मैं तुम्हारी जॉन से शादी के लिए तैयार हूँ, पर एक बात है, मेरा ये काम करना होगा, पहले ये साइन करना होगा। दादी, आप ये क्या कर रही है? जॉन, मुरे फैमिली की जो भी दौलत है वो मेरे बिना ही बनाई गई है, तो नेचुरली वो हमारी जॉइंट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। दादी ये सब तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हैं। दादी, मैं अभी साइन करती हूँ। बहुत अच्छा। मैरी, तुम्हारी शादी के लिए इस बुढ़िया की इजाजत है। इसका मतलब दादी ने कभी डिवोर्स एग्रीमेंट चलाया ही नहीं। अगर मैं ये साइन कर दूं तो मेरी को बिल्कुल खाली हाथ जाना होगा और मोर फैमिली के एसेट्स मेरे हो जाएंगे। ये वही चीज है जो दादी मुझे देना चाहती थी। दादी को डर था कि शायद मैं ये सब फेस नहीं कर पाऊंगा, इसलिए उन्होंने मुझे ये स्पेशल फॉरेन एसेट्स दिए। मेरे पोते, अगर ये सब कुछ काफी ना हो तो ये फोन नंबर तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। मेरे छोटे शहजादे, कोई तुम्हें तंग कर रहा है? अगर ऐसा है तो उसकी उल्टी गिनती शुरू।